हाथ साफ किया करो, बैठते ही थोड़े से हाथों को लगाया करो। चलो आज अब हम क्वेश्चन को कर रहे थे, किसका किसका ट्रायल बैलेंस टैली कर गया बताओ पहले ईमानदारी से। आपने किया, आगे नहीं किया, उसके बाद बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस करके देखा है वैसे नहीं हुआ नहीं। अच्छा तेरे आता नहीं, तूने किया बैलेंस, बैलेंस हो गया नहीं, बैलेंस हुआ। इसको तो आप में से तो कोई अकाउंटेंट नहीं बना। देखो आप किसका ट्रायल बैलेंस बैलेंस हुआ? मैंने कोशिश की, कोशिश पर हुआ नहीं ना बैलेंस। हाँ आपने हो गया बैलेंस। किसी का ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया, किसी का भी। तो कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ किया आप लोगों ने? चलो आओ चेक करते हैं, आ जाओ ये लो। चलो मैं पता क्या करता हूँ, लेजर अकाउंट बना देता हूँ, लेजर अकाउंट, ठीक है। एंड जनरल एंट्री आप कर चुके, मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा, बताना कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। चलो आओ सबसे पहले बनाते हैं। अच्छा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 19। सबसे पहले बनाते हैं कैश बुक। आपका बना होगा ना कैश बुक, ये लो कैश बुक। मैं कैश बुक बनाता हूँ या कैश अकाउंट कर लो, एक ही बात होती है। यहाँ लिखा था आपने टू कैपिटल, हमने डेट अभी नहीं ली है, 20 लाख। चलो उसके बाद आया होगा यहाँ पे टू सेल्स, और ये होगा 6,50,000, ऐसे आया। उसके बाद आया होगा 2x, ये है कितना आया था x से पैसा, और फिर आएगा 2y, कितना आया होगा? 1 लाख। कितना टोटल आ गया इस तरफ का, इस साइड का टोटल कितना है? कितना? $20 लाख प्लस 6,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,60,000 ना, कैपिटल ही 20 लाख है। 32 मेरा आ रहा है 32,10,000। ये टोटल कितना आ रहा है इस सेट का? 32,10,000, ठीक है जी। लो ये टोटल आ रहा है इस साइड का हमारा, थोड़ा लंबा कर लेते हैं इसको, 32,10,000। फाइन। इस तरफ आपने लिखा होगा बाय मशीन, लिखा है, और उसमें डाला होगा 7 लाख। लो फिर आपने लिखा होगा बाय परचेज, और वो कितना था? कैश परचेज मतलब उसको। फिर आपने लिखा होगा बाय रेंट, वो कितना है? फिर बाय सैलरी, वो कितना है? और क्या आपके पास? बाय ए एंड बाय बी। ए को कितना पैसा दिया? 1,50,000। बी को कितना पैसा दिया? 2 लाख। ऐसे किया ना आपने, बोले नहीं आप कविता जी? नहीं किया ना? 32,10,000 के अंदर से आपने माइनस किया होगा पेमेंट साइड को। 32,10,000 में से माइनस किया आपने 7 लाख, माइनस किया 4,50,000, माइनस 40,000, माइनस 70,000, माइनस 1,50,000 और माइनस 2 लाख। आपके पास आया 16 लाख। यही आ रहा है? 16 लाख। कितना आ रहा है बैलेंस? पूरा 16 लाख। 16 लाख का बैलेंस आया। आपने लिखा होगा बैलेंस सीडी। ये ट्रायल बैलेंस में डाला आप लोगों ने? डाला है? चलो हो गया। फिर उसके बाद आपने और कौन सा अकाउंट बनाया? छोटे छोटे अकाउंट बनाए होंगे आप लोगों ने, मैं अकाउंट बनाता हूँ सारे, बाकी तो मैं काम नहीं करूंगा। आपने बनाया होगा उसके बाद परचेज बुक। चलो परचेज बुक बना लेते हैं पहले। ये लो आपने बनाई होगी परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर रफ है ये, ऐसे आपने ए का लिखा होगा 2 लाख,
बी का लिखा होगा 2,40,000 लिखा है, और फिर यहां लिखा होगा ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, और ये टोटल है 4,40,000। ऐसी बनी होगी आपकी परचेज बुक, राइट। उसके बाद आपने बनाई होगी छोटी सी सेल्स बुक, और सेल्स आपने किसको किया क्रेडिट सेल, एक तो आपने एक्स को बेचा है 4,80,000, फिर एक आपने वाई को बेचा है 2,20,000, और यहां लिखा होगा आपने ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट, और कितना पैसा, लो जी, ये भी आपने किया होगा, है ना। फिर आपने इसके नीचे बनाया होगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, और कैपिटल अकाउंट में आपने यहां दिखाया होगा बाय कैश, कितना पैसा आया था, और इसका कुछ और तो आया नहीं, तो आपने बैलेंस कर दिया होगा, और तो कोई पैसा आया नहीं, तो आपने बैलेंसिंग कर दी होगी। आपको मालूम है किन चीजों को बैलेंस नहीं करते, क्या किन चीजों को बैलेंस नहीं करते, या ये लो, आपने लिखा होगा बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी। चलो जी, कैपिटल अकाउंट हो गया। फिर आपने बनाया होगा कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट बना ले, मशीन अकाउंट बना, कोई भी बना लो, मैंने कौन सा बना रखा है, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के अंदर पैसा कितना आया कैश में, 6,50,000 बाय कैश, ये आया 6,50,000। सेल्स एक इनकम है, इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो कैश आया तो यहां बढ़ गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ आया होगा कहां से, बाय ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स बुक, आपने सेल्स बुक से ट्रांसफर किया 7 लाख, यानी 7 लाख की क्रेडिट सेल हुई है, और हुई है 13,50,000 की टोटल सेल। एक साल के अंदर टोटल 13,50,000 की सेल हुई, ये आपका बन गया सेल्स अकाउंट, और फिर यहां आपने बैलेंस कर दिया होगा। ठीक है जी, वैसे हम सेल्स अकाउंट को बैलेंस नहीं करते, इनकम और एक्सपेंस को हम बैलेंस नहीं करते, ट्रांसफर करते हैं कहा, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, वो हम आगे जाके सीखेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं सिखाया जा रहा। बैलेंसिंग तो करेंगे, लेकिन हम इसको बैलेंस सीडी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे ऐसे 13,50,000 हम डालते हैं, ऐसे करके 13,50,000, और यहां लिखते हैं ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट 13,50,000, इस तरीके से लिखते हैं। इनकम और एक्सपेंस जो होते हैं उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर कौन सा कहा जाता है, ये कैसे बनता है, बात की बातें हैं, अभी नहीं सीखना है, आगे चैप्टर है ना उसमें सीखेंगे। बस इतना याद रखना कि बैलेंस नहीं करते, ट्रांसफर करते हैं। आ जाओ आगे। फिर उसके बाद हमने बनाया कौन सा अकाउंट, एक्स अकाउंट, मनी। फिर हमने बनाया एक्स अकाउंट। जब हमने एक्स अकाउंट बनाया तो कुछ ऐसा सा काम हुआ होगा एक्स अकाउंट के साथ, बोलो क्या हुआ होगा, बाय कैश, कितना, एक्स से तो 4 लाख है ना, 40,000। एक्स से कितना पैसा आया, 4 लाख। एक्स को माल बेचा था ना हमने, है ना। 2 सेल्स में कितना लिखा आपने, और आज भी हमें कितना पैसा लेना है इससे, एक्स से, अभी तक आया नहीं ना, इसका हिसाब अभी तक नहीं हुआ। लो, ये आपने एक्स का अकाउंट बनाया होगा, ऐसा सा गंदा सा अकाउंट जैसे मैं बना रहा हूं। फिर आपने बनाया होगा वाई अकाउंट, वाई का अकाउंट बनाया होगा, और वाई के अकाउंट में भी आपने सेल्स किए, लिखा होगा 2 सेल्स 2,20,000। और यहां कुछ पैसा वाई से आया, कितना आया था, 1,60,000। 1,60,000, और आज भी 60,000 आना बाकी है, आज भी 60,000 आना बाकी है।
आपने बैलेंस कर दिया होगा और लिखा होगा 2 20 और 60 आना बाकी। लो ये वाई का अकाउंट हो गया। इसके बाद आपने और किसका अकाउंट बनाया होगा? इसके बाद आपने अकाउंट बनाया होगा, वो बहुत सारे अकाउंट इसमें कहाँ आएंगे। फिर बनाया होगा आपने मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट और यहां लिखा होगा आपने टू कैश। कितने की मशीन ली? और यहां लिखा होगा बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगा? यानी मशीन का बैलेंस कितना है? मशीन का बैलेंस है 6,30,000। ऐसा सा आपका मशीन अकाउंट दिख रहा होगा। दिख रहा है जी ऐसा सा? ये आपका मशीन अकाउंट होगा राइट। फिर आपने बनाया होगा परचेज अकाउंट। ऐसा सब परचेज अकाउंट बनाया होगा और परचेज अकाउंट के अंदर लिखा होगा आपने टू कैश। कैश की कितनी परचेज है? फिर लिखा होगा ट्रांसफर फ्रॉम परचेज बुक। कितना ट्रांसफर किया? 4,40,000। ये टोटल हो गया होगा 8,90,000। और यहां आपने इसको ट्रांसफर कर दिया होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आप अभी नोट नहीं करना कहाँ ट्रांसफर करते हैं, मैं सिखाऊंगा। बहुत बड़ी बातें हैं ये, आगे जाके हम इसको सीखेंगे। ये तुक्केबाजी मत करना, ठीक है। चलो अभी मत याद करना कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉब्लम, आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है जी। होगी बात खत्म। चलो उसके बाद आपने बनाया होगा कौन सा अकाउंट? एज अकाउंट। ये कोई भी बना लो। ये लो मैं बना देता हूं रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस का बनना क्या किया होगा आप लोगों ने? डेबिट किया। और कैश में दिया था, आपने लिखा होगा टू कैश। कितना दिया रेंट? 40,000। इसको बैलेंस नहीं किया होगा। फिर उसके बाद आपने बनाया होगा रेंट के बाद अगला कौन सा है? सैलरी अकाउंट। सैलरी भी एक्सपेंस है तो आपने लिखा होगा टू कैश। कितनी सैलरी दी थी? 70,000। लेकिन रेंट के साथ एक लफड़ा और था। क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना था वो? 30,000। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 30,000 दिया नहीं, पर खर्चा तो हो गया ना। ओके, सैलरी थी 70,000। लो ये भी कहानी हो गई होगी। उसके बाद आपने बनाया होगा एज अकाउंट, बीज अकाउंट। लो ए का अकाउंट भी बना देते हैं। ये है एज अकाउंट। ये ए का अकाउंट बनाया होगा और ए को हमने क्या किया था? ए से हमने उधार में माल लिया था। कितने का माल लिया था? बाय परचेज 2 लाख। ए से हमने उधार में गुड्स लिए और हमने लिखा होगा बाय परचेज। यहां लिखा होगा बाय परचेज। और फिर ए को कुछ पेमेंट भी की थी। कितनी पेमेंट की थी आपने ए को? 1,50,000। तो आपने लिखा टू कैश 1,50,000। और आज भी ए के 50,000 देने बाकी है। आज भी ए के 50,000 देने बाकी है। आज भी ए के जो है 50,000 देने बाकी है और वहां लिखा होगा हमने बैलेंस शीट। ऐसी कहानी है ना। फिर बी की बात आई होगी। फिर आपने बी की कहानी उठाई और बी से भी परचेज की। आपने लिखा बाय परचेज 2 लाख। लो कितने की परचेज की है? 2,40,000। 2,40,000। 2,40,000 की आपने परचेज की और फिर उस परचेज में से आपने क्या किया होगा? कैश दे दिया टू कैश। कितना कैश दे दिया? आज भी 40,000 देने बाकी हैं। ये निकल के आया ना। लो ये आपका बी का अकाउंट भी हो गया। फिर आपने बनाया होगा एक दूसरा अकाउंट, उसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। बनाया? लो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बनाया होगा आपने और यहां लिखा होगा बाय रेंट। कितना था आउटस्टैंडिंग रेंट? बाय रेंट 30,000।
ठीक है जी। और ये कहाँ चला जाएगा, ये लाइबिलिटी में चला जाएगा। इसको बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि ये एक्सपेंस अभी तक हुआ नहीं है, पैसा दिया नहीं, तो हमने इसको बैलेंस किया होगा, लिखा होगा बैलेंस सीधी 30,000। ये वो खर्चा है जो अब तक दिया नहीं, तो लाइबिलिटी है, इसलिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है जी, आपने लिख दिया होगा बैलेंस सीधी। फिर बनाया होगा आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन कितना निकला था, हाउ मच ऑफ डेप्रिसिएशन, 70,000 ना। और किस पे निकाला था डेप्रिसिएशन आपने, क्या लिखा था, टू मशीन। और बस इसको ऐसे ही छोड़ दिया आपने क्योंकि एक एक्सपेंस है, 70,000। ये सारे अकाउंट हो गए, इतने अकाउंट आपने किए होंगे और जनरल एंट्रीज भी आपने किए होंगे। किसके किसके सारे अकाउंट ठीक है, पूरे अकाउंट सारे ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस नहीं टैली किया, फिर ट्रायल बैलेंस का टैली ना होने का मतलब नहीं है। आओ ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देखते हैं ट्रायल बैलेंस में कहा गलती है, आ जाओ। फिर अब मेरे पास जगह बहुत कम है, तो बहुत गंदा ट्रायल बैलेंस बनेगा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास जगह तो बची नहीं, इसको थोड़ा ऐसे करते तो हो जाता। कम लगे, कौन सा कम है, इससे ज्यादा बनाएंगे। देख लो, कोई रह तो नहीं गया। कोई नहीं है, आ जाओ, ये लो। कोशिश करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने की। आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 कॉलम होते हैं इस तरीके के, ऐसे। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अब यहां इसको बंद कर दीजिए। बस ट्रायल बैलेंस में 2 ही कॉलम होते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है ना, वो पूरे अकाउंट्स का सबसे आसान काम है। जिन्होंने नहीं सीखा मैं बता देता हूँ, ट्रायल बैलेंस जो है वो पूरे अकाउंट्स का सबसे आसान काम है। वो कैसे, शांति, वो ऐसे कि जो भी आपके असेट्स हैं और जो भी आपके एक्सपेंस है, उनका बढ़ना क्या होता है, और जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी कैपिटल है, जो भी आपकी लायबिलिटी है, उनका बढ़ना क्या होता है, बस। जो असेट्स और एक्सपेंस है वो डेबिट में जाते हैं, जो इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल है वो क्रेडिट में जाती है। यहां भी वही फंडा यूज होता है। यानी जो मैंने आपको बेसिक अकाउंट्स का रूल बताया था ना, वो सारी अकाउंट्स की बुक में यूज होता है, पूरी अकाउंट्स की बुक में। मैं बार बार ये, और सारे साल, सारी उम्र ये यूज करोगे आप, होल लाइफ यही फंडा यूज होगा। चलो ठीक है, आ जाओ। अब मुझे बताओ, मैं यहां से देखता हूं कैश का बैलेंस कितना है हमारे पास, 16 लाख। कैश हमारा क्या है, तो कहां जाएगा इसका बैलेंस, लिखो डेबिट में, कैश। बहुत जगह करना है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कुछ करने की। 16 लाख। आ जाओ इधर से, कैश के बाद अब आगे कहां पे, परचेज बुक को छोड़ दो, सेल्स बुक को छोड़ दो, इसका बैलेंस कहीं नहीं है। ये सेल्स बुक में लिख देता हूं, सेल्स बुक। ओके, कैपिटल अकाउंट, बोलो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, कहा जाएगा ये, क्रेडिट साइड, लिखो कैपिटल। कितना, कितना चला गया कैपिटल में, 20,000। एक एक अकाउंट देखते हैं, काम करते जाएंगे। उसके बाद आ जाओ सेल्स अकाउंट, बोलो सेल्स का बैलेंस कितना है, सेल्स का बैलेंस कितना, बैलेंस है सेल्स का 13,50,000। और मालूम है सेल्स क्या होती है कंपनी की, और इनकम कहां जाएगी, ट्रायल बैलेंस में तो कुछ है ही नहीं। सुनो, ये चैप्टर इतने छोटे हैं, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस, जिनसे बच्चे डरते हैं। ये इतने छोटे हैं चैप्टर कि इनमें छोटे छोटे से 2 रूल याद रखे जाएं तो दोनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं। जैसे लेजर में कल हमने 2 रूल बताए, ऐसे ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक ही रूल है, ओनली सिंगल रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या, असेट्स और एक्सपेंस डेबिट में जाएंगे और बाकी लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम क्रेडिट में जाएगी। अब देखना, आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है, आ जाओ। इसके बाद है एक्स अकाउंट, बोलो एक्स की क्या कहानी है, एक्स को भी कितने पैसे हमने क्या करने लेने हैं, एक्स से कितने पैसे लेने हैं, 80,000। तो एक्स हमारा क्या है भाई, और डेप्टर क्या होते हैं, असेट्स। चलो वाई से कितने पैसे, बातें नहीं करो, वाई से कितने पैसे लेने हैं, वाइज अकाउंट। चलो वाई से भी लेने हैं। अच्छा मशीन, मशीन का बैलेंस क्या है, मशीन का बैलेंस क्या है, 6,30,000। मशीन तो असेट्स है ना, तो असेट्स में लिखी जाएगी ना, जो असेट्स है वो असेट्स में आएंगे।
फिर परचेज, परचेज का बैलेंस क्या है? परचेज का 8 लाख परचेज एक्सपेंस है। यहां तो दो ही चीजें आती हैं, एक एक्सपेंस और एक असेट्स, तो सारे वही आ रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा परचेज के बाद रेंट। बोलो रेंट हमारे पास कितना है? रेंट 70,000 है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है? सैलरी। बोलो सैलरी कितनी है? 70,000। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? ए को पैसे देने हैं ना, ए लायबिलिटी है कितना? बी को भी पैसे देने हैं कितना? 40,000 दिए नहीं ना बी के पैसे अभी तक, वो भी देने हैं। उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग, ये भी लायबिलिटी है कितनी? 30,000। और उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये भी एक्सपेंस है। कौन बोलता है मैच नहीं किया? आओ मैच करवाते हैं। ट्रायल बैलेंस ऊपर है 16 लाख, 16 लाख है ना कैश, 16 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 6,30,000 प्लस 8,90,000 प्लस 70,000 प्लस 70,000 प्लस 70,000, ये आया 34,70,000 डेबिट साइड। डेबिट साइड। आओ क्रेडिट साइड मिलाते हैं, आओ क्रेडिट साइड मिलाते हैं। ये देखो 20 लाख प्लस 13,50,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, 34,70,000। कितनी गलती का? जहाँ 8,90,000 परचेज थी, तूने देखा? अब तो एरर का चैप्टर पढ़ रही है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, समझ में आई? अब पता क्या होता? सुनो इधर सुनो। अभी तो लिखती है 89,000, तेरा दिमाग काम नहीं करता, उस टाइम प्रेशर होता है ना काम का, जिस टाइम तुम काम कर रहे होते हो उस टाइम दिमाग काम नहीं करता। ये बाद में पता लगी ना भी गलती मैंने करी, तो आपको तो नहीं मिली ना, आपने ढूंढी तो पक्का होगी। कितनी बार ट्राई की? 3 बार। सोच कितनी छोटी सी बात थी कि परचेज अकाउंट का टोटल 890 था। कहा है हमारा परचेज अकाउंट? ये रहा। और तूने क्या लिख दिया? तूने खुद ही अपने आप को आंसर दे दिया। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तुझे गलती नहीं मिली, मान ले गलती मिलती ना, सोच ले क्या करती है? अच्छा बता। मान लो गलती मिलती ही ना, तूने पूरा जोर लगा लिया, पैर ऊपर कर लिए, सीने नीचे कर लिए, लटक गई दरवाजे उसके साथ, दीवार के साथ, हे भगवान गलती ढूंढवा दे, हे भगवान नहीं मिली, फिर अब क्या होगा? इसका भी इलाज है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में इसका भी इलाज है, सस्पेंस अकाउंट। हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, पहले कुछ और पढ़ लें। अच्छा सुनो मेरी बात, इधर देखो, ये है एक अकाउंटेंट की जॉब। दिस इज अ जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट। सारी लाइफ में यही काम करता है अकाउंटेंट, एक छोटी कंपनी वाला अकाउंटेंट जो कि मैनुअल अकाउंटिंग करता है, जिसमें हम बेसिक सीखते हैं। ठीक है जी। आप भी ना जब बीकॉम करोगे तो साथ साथ 1, 2, 3, 4 छोटी छोटी दुकानों के अकाउंट्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चे बीकॉम करेंगे उनके पास टाइम होता है, सीए वाले बच्चे नहीं। जो बच्चे बीकॉम कर रहे होंगे वो दुकानदार के पास जाना, आप सदर बाजार के अंदर, रेड बाजार के अंदर, बीसी बाजार के अंदर, जहां भी इधर बेस नगर के अंदर आप बोलो कि आई वांट टू राइट अकाउंट्स, वो बोलेंगे बिल्कुल आ जाओ। यहाँ बहुत सारे लोगों को अकाउंटेंट की जरूरत है। आप उनके उसमें जाके क्या बोलते हैं, दुकान पे जाके भी, या उनसे काम लेके आके घर पे बैठ के उनकी बुक्स लिख सकते हो, क्योंकि अकाउंटेंट का दुकान के ऊपर बैठना जरूरी नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी जबरदस्त हो जाएगी, साथ में बीकॉम चलती रहेगी, साथ में काम चलता रहेगा, कुछ पैसे भी मिलेंगे आपको। कोई 500 रुपए देगा, कोई 1000 रुपए देगा, कोई 800 रुपए देगा, आपको बहुत पैसे की इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसे कहते हैं पार्ट टाइम अकाउंटिंग जॉब। लेकिन आपको करना पैसे के लिए नहीं करना है, आपको करना है सीखने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है जी, यही काम करोगे आप। दिस इज अ जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट। ये देख रहे हो आप क्या किया? इसके पहले वाला काम मैंने नहीं किया, वो आपने कर दिया ना। क्या किया आप लोगों ने? जनरल एंट्री की ना। अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई तो हम कर ही लेंगे कि है ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग, जनरल एंट्री, उसके बाद क्लासीफाइंग, लेजर पोस्टिंग, समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस एंड इंटरप्रेटिंग द अकाउंट। अभी वो सीखेंगे क्या? फाइनल अकाउंट। सारी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी, द साइकिल ऑफ अकाउंट्स विल बी कंप्लीटेड। और एक बार जब वो बन जाएगा, फाइनल अकाउंट्स बन जाएगा, तो उसे हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे लोगों को।
सारी डेफिनेशन मैं आपको यहीं पूरी करवा दूंगा। और सर जो बीच में आपने वो बीआरएस सिखाया, डेप्रिसिएशन सिखाया, बीओ सिखाया, दीज आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये सपोर्टिव काम था अकाउंट्स को पूरा करने के लिए, ये सपोर्टिव काम था। जैसे मान लो बैंक का बैलेंस डालना है और रिकंसाइल नहीं है तो नहीं डाल सकते आप, इसीलिए आपको सिखाया गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे यहां डेप्रिसिएशन की फिगर डालनी है, डेप्रिसिएशन 70,000, ये तो एक ही मशीन थी, एक ही डेप्रिसिएशन था। मशीन तो हजारों होती है, टेबल भी होता है डेप्रिशिएट, फैन भी होता है डेप्रिशिएट, एसी भी होता है डेप्रिशिएट, जो कंपनी में लगे होते हैं। इसलिए एक अलग से अकाउंट सिखाया गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। फिर आपने सारा बेचा, ये देखो क्रेडिटर्स और डेबिटर्स यहाँ पे आ गए, है ना। ए आपकी ये एक्स और वाई आपके क्या थे, एक्स और वाई, ये देखो एक्स और वाई क्या थे, डेबिटर्स, ए और बी क्या थे, क्रेडिटर्स। लेकिन ये हजारों होते हैं, हजारों, तो आपको सिखाया गया परचेज बुक्स एंड सेल्स बुक्स। फिर कभी कभी क्रेडिटर्स को आप इनवॉइस के हिसाब से हटके बीओई पे माल बेचते हो तो आपको सिखाया गया बीओई। ये सारे जो अलग अलग आपने चैप्टर सीखे, जो आपने चैप्टर सीखे वो चैप्टर सपोर्टिव थे टू फिनिश अप द जॉब। लेकिन मेन जॉब क्या है, जो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। यही है अकाउंट्स, दैट इज द मेन साइकिल ऑफ अकाउंट्स। और वही आप सामने कर रहे हो। तीन सीढ़ियां चढ़ गए आप अकाउंट्स की, मालूम है आपको। अभी तक 3 सीढ़ियां पार कर चुके आप, और 4थी सीढ़ी पे पैर रखते या फाइनल अकाउंट सीख जाओ। 3 सीढ़ियां आपने अकाउंट्स की पार, 3 स्टेप्स पे पहुंच गए अकाउंट्स के आप। ये 3 स्टेप्स है। इसके पिछला जो आप लोगों ने किया रिकॉर्डिंग, दिस इज क्लासिफिकेशन, दिस इज समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस। और हाँ, इसको ऊपर लिखना जरूर, ट्रायल बैलेंस। ये टीबी है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। सिंपल फंडा। सोचो आप, रिकॉर्डिंग से मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया था। क्या कहा था मैंने आपको, असेट्स एंड एक्सपेंस टू बी डेबिट एंड अदर्स टू बी क्रेडिट, कहा था ना मैंने। उसी फंडे पे मैंने आपको सारी की सारी अकाउंटिंग सिखाई है। मैंने कहीं भी नहीं कहा डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द एक्सपेंसेस। सब बकवास, दैट इज ऑल नॉनसेंस। उसको मैं लगाओ ट्रायल बैलेंस में, वाली बात जो आपने सीखी वो मैडम सिखाती है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो लगती है ट्रायल बैलेंस में। हर चैप्टर के लिए अलग अलग चीज क्यों सीखे, जब एक फॉर्मूले से सारा अकाउंट सीख सकते हैं, एक ही फॉर्मूले से। इसलिए मैंने आपको सिखाया नहीं। वो है ना चैप्टर आपका रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मैंने वीडियो बनाई और मैंने कहा भी आपको कि सिर्फ उसको कान में रखना, दिमाग में मत ले जाना। कान से ही बाद में झाड़ देना आप जब पेपर हो जाए। नहीं, जब पेपर हो जाए, पेपर में आएगा हमारे पेपर 2 नंबर का, उसमें से ऐसे कान में रखो और बस जैसे पेपर हो जाए ऐसे कर दो, चलो। तो दिमाग में नहीं जाना चाहिए वो काम, दिमाग में वही फंडा रहना चाहिए, असेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, और बाकी 3 चीज का। ठीक है जी। चलो ये हो गया, अब मिल गया ट्रायल बैलेंस। अब देखो, अब सीखते हैं हम काम। सुनो, आपके पास रेडी सब कुछ। मैं बोलूंगा गलती करो, गलती होगी ना इंसान से, जैसे आपसे कल हुई थी। पहले हम एक गलती सीखेंगे, फिर दूसरी गलती। ठीक है, गलतियां 2 तरह की होती है। पहले हम एक टाइप की सीखेंगे, फिर दूसरे टाइप की सीखेंगे। अब मैं आपको बोलता हूं गलती करो। चलो, सबसे पहली गलती आप करो, जब आपने परचेज बुक बनाई, बनाओ परचेज बुक, दोबारा से लिखो नाउ, लिखो एरर्स। सबसे ऊपर टॉपिक की हेडिंग दे दो, लिखो एरर्स। मैं ये नहीं हटा सकता हूं, मैं मजबूर हूं। मैं इसको हटा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं इसको हटा नहीं पाऊंगा। आपके पास ये A3 शीट में होना चाहिए सब कुछ। कल मैंने पहले भी कहा था, बेशक जनरल एंट्री मत करना A3 शीट के ऊपर। कर दिया A3 शीट बनाई किसी ने, रेडी भी किया है, जनरल एंट्री बनाई। बेशक उसको जनरल एंट्री रहने दो, लेकिन सारे लेजर, ये सारे लेजर आपके सारे के सारे जो एंट्रीज मैं आपको सिखाऊंगा ना, इसके बेस पे सिखाऊंगा। ये होगी ना अकाउंटिंग, ये एक नॉर्मल अकाउंटेंट है जिसको काम आता है। अभी आप अपने को ले लो, आपको भी काम नहीं आता, यू आर अ न्यू अकाउंटेंट, फ्रेशर, लर्नर। आप क्या गलती करोगे सबसे पहले, चलो देखो, आ जाओ। परचेज बुक के अंदर, ये सुनो, परचेज बुक के अंदर आपने ए की परचेज बुक, जब ए से आपने परचेज की है ना, ये देखो, ये लो, ए से परचेज किए आपने। जब रिकॉर्डिंग की, प्राइमरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे आप, व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, द टाइम यू आर रिकॉर्डिंग, तब की गलती है। आपने इसकी जगह पे लिख दिया 20,000। इंसान है भाई, इंसान हो, भगवान नहीं हो। 2 लाख की जगह क्या लिखा गया, इधर देखो। अब देखना, मैं आपसे बताऊं, पूछूंगा आपसे कहां कहां इसका फर्क पड़ेगा, देखना आपको खुद बताना पड़ेगा। आपने कितना लिख दिया, बोलो। सबसे पहला फर्क क्या हुआ होगा, ये कितना हो गया होगा, 2,60,000। ये कितना आया होगा,
अच्छा इसको रेड पेन से कर ले क्या? रेड पेन भी तो नहीं अपने पास, बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा यार। ये रहा, ये चलेगा भी नहीं। ये देखो आपने ये गलती की, फाइन कितना लिखा? 20,000। तो ये कितना हो गया होगा? 2,60,000। 2,60,000। पहला फर्क तो ये पड़ गया होगा इस गलती का कि परचेज बुक का बैलेंस 260 हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला, आपने कहा परचेज ही 20,000 की है। ठीक है जी। अच्छा ये बैलेंस उठ के कहाँ गया होगा? ये वाला बैलेंस उठ के कहाँ पे? परचेज अकाउंट। ये कहाँ है परचेज अकाउंट? ये रहा। परचेज अकाउंट में यहाँ कितना आया होगा? 2,60,000। ठीक है, परचेज अकाउंट में यहाँ कितना आया होगा? 2,60,000। तो परचेज का बैलेंस भी चेंज हो गया होगा। कितना? ये कितना हो गया? 7,10,000। 7,10,000 हो गया। अच्छा मुझे बताओ, ये जो परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट, इसका बैलेंस बाद में कहाँ गया होगा? ट्रायल बैलेंस में। कितना बैलेंस गया होगा? 7,10,000। ठीक है जी। और इसका डिफरेंस कहाँ पे पड़ा होगा? इसमें, इसके टोटल में नहीं, एक अकाउंट में डिफरेंस ही पड़ेगा इसका। एक अकाउंट में चेंज हुआ होगा। ये देखो एक अकाउंट कहाँ है? एक का आपने कितने की परचेज दिखाई? ठीक है, और आपने पेमेंट कितने की कर दी इसको? पेमेंट कितने की आपने? 1,50,000 की पेमेंट कर दी आपने इसको, और परचेज कितने की दिखा के बैठे? तो फिर क्या हुआ होगा उसके बाद? बैलेंस माइनस में चला गया। कितना माइनस में चला गया होगा? 1,30,000। और उधर आप देखो एक अकाउंट में क्या दिखा रहे हो आप? 50,000 भी देने हैं, एक को हमने भी 50,000 देने हैं, और यहाँ क्या दिखा रहे होते हैं आप असली में? कि 1,30,000 भी हमने उसको फालतू दे दिए। ठीक है, तो देखो सुनो मेरी बात, सबसे पहला लिखो आप, सबसे पहले लिखो सबसे पहला पॉइंट, इफ एरर हैज बीन मेड in primary recording, then it will affect the both side या both relevant account, related to that subsidiary book. Such errors are called two-sided errors. Such errors are called two-sided errors, and they cannot be detected. They cannot be detected. Detect करना. They cannot be detected by the trial balance. They cannot be detected by the trial balance. ठीक है जी। अब देखो सारी एंट्री चेंज करोगे तो इस गलती को आप ढूंढ नहीं पाओगे। ये वाली गलती जो आपने यहाँ पे की, जो आपने स्टार्टिंग में की, यहाँ पे जो आपने 20,000 की, इस गलती को आप ढूंढ नहीं पाओगे। फाइन, क्योंकि जब एक या 20,000 डालोगे तो एक को 20,000 की ही पेमेंट करोगे। एक के 20 डालोगे ना तो एक को 20 की ही पेमेंट करोगे, फालतू पेमेंट नहीं करोगे। फिर लड़ाई उस टाइम पे होगी जिस टाइम ए आपकी दुकान पे पैसे लेने आएगा। ए से परचेज की ना आपने, जिस टाइम आपकी दुकान पे ए पैसे लेने आएगा उस वक्त पे लड़ाई स्टार्ट होगी और आपको पता लगेगा कि आपने मिस्टेक कर दी। लेकिन आप अगर अकाउंट्स को क्लोज कर दो
और मान लो ए पैसे लेने दुकान पे नहीं आया और साल खत्म हो गया, तो आप इस गलती को ढूंढ नहीं सकते। ये जो गलती है ये ट्रेस नहीं हो पाएगी किसी भी हालत के अंदर। इसका इफेक्ट दोनों तरफ पे पड़ जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर और खत्म हो जाएगी कहानी। इसका इफेक्ट जो है वो दोनों तरफ पे पड़ेगा। आप इस गलती का इफेक्ट डाल के देखो कहाँ इफेक्ट पड़ता है, सारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर देखो, करके देखो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, करके देखो कहाँ इसका इफेक्ट पड़ेगा, करके देखो। गुड्स परचेज फ्रॉम सी of rupees, goods purchased from C of rupees 50,000 is not recorded at all. रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। Is not recorded at all. वो इनवॉइस ही आपने गुम कर दिया। लो, गलती हो सकती है ना। अरे भाई सी आया दुकान पे, माल दिया उसने, इनवॉइस दिया, आपने अपने जेब में डाला, आप माल तो मिल गया दुकान के अंदर जाके। मान लो सी जो है उसने आपको सप्लाई किए दूध के पैकेट और कुछ दही के, वो आते हैं ना दूध दही लेके दुकान पे, उसने फ्रिज में लगाया सामान। सुनो मेरी बात, क्या होता है देखो इधर, उसने फ्रिज में सामान लगाया और आपको एक पर्चे पे लिख के इनवॉइस दे दिया। उसने बोला बाबूजी पैसे, आपने कहा पैसे ले जाना हफ्ते के बाद, ठीक है। वो चला गया सामान देखे, आपने वो इनवॉइस जेब में डाल दिया। जल्दबाजी में थे आप, दुकान बंद करने का टाइम था उस टाइम, और आप कहा चले गए घर जाके वो शर्ट उतार के आपने डाल दी वॉशिंग मशीन में, हो गया इनवॉइस, हो गया ना। काम ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो तो पता होगा ना हमें सर। अरे रुको ना यार, बस नेक्स्ट डे दुकान पे आप आए, चक्करों में पड़ गए, भूल गए आप, खत्म। कंप्लीटली ओमिशन, ओमिशन समझते हो, कंप्लीटली भूल गए आप। गलती तो है, एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट भूल गए आप भूल ही गए क्योंकि सी दुकान पे भी आया था। भाई बिजी हो आप यार, आप भूल सकते हो ना ये बात। पैसे रख के कई बार भूल जाते हो ना आप लोग, आप नहीं भूलते होगे क्योंकि आपके थोड़े होते होंगे, भूल जाते हैं ना लोग पैसे रख के कहीं, है ना। कितनी बार चाबी रख के भूल जाते हैं आप, तो याद ही नहीं आता कहाँ रखा है। इस बार आप माल लेके के भूल गए इसी से। मैं तीसरी गलती बोलता हूं, कंप्लीट ओमिशन, यानी आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं, जर्नल एंट्री भी नहीं बनाई उसकी जर्नल एंट्री भी नहीं बनी, ना उसकी जर्नल एंट्री बनी, ना वो परचेज बुक में आया, ना वो परचेज अकाउंट में आया, ना वो ट्रायल बैलेंस तक पहुंचा। ये गलती कहीं पता ही नहीं लग सकती आपको जिंदगी भर, तब तक जब तक सी दुकान पे नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड टू साइडेड एरर्स। ऐसी गलती जिस गलती के बारे में हम ढूंढ ही ना पाए। गलती ढूंढी पता कब जाती है? जब ट्रायल बैलेंस की एक साइड दूसरी साइड से टैली नहीं करेगी, तो पता लग जाएगा कहीं ना कहीं अकाउंट्स में गलती हुई है। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड टैली भी कर रही हो और फिर भी गलती हो, उस गलती को कहा जाता है टू साइडेड एरर। मैंने आपको आज 3 एरर्स लिखवाई। एक तो बिल्कुल साफ पता लग रही है, ओमिशन, इट्स अ कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन मैंने भूल जाना, अकाउंट्स में उस वर्ड को बोलते हैं ओमिशन, फॉरगेट नहीं बोलेंगे, ओमिशन बोलेंगे, ठीक है। ओमिशन ऑफ परचेज फ्रॉम सी। आप कितने की परचेज थी हो? 50,000। आप कंप्लीटली भूल गए, यू हैव नॉट रिकॉर्डेड दैट परचेज एनीवेयर इन एनी बुक। मतलब आपने उसकी जर्नल एंट्री भी पास नहीं की, वो इनवॉइस बुक में आया ही नहीं। बोलो उससे क्या होएगा? सोच के देखो। सबसे पहले पहली वाली गलती सोचो, आप कंप्लीटली सी का रिकॉर्ड करना भूल गए, तो कहां गलती हुई होगी? जर्नल एंट्री नहीं बनी, उधार में परचेज थी, जर्नल एंट्री नहीं बनी, तो परचेज बुक में भी नहीं आया। परचेज बुक में नहीं आया तो परचेज अकाउंट में भी नहीं आया। परचेज अकाउंट में नहीं आया तो यहाँ पे सी अकाउंट भी नहीं खुला, और ना ही परचेज में बैलेंस आया। मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस, आराम से टैली कर जाएगा ट्रायल बैलेंस, आराम से मिल जाएगा। पहले इस गलती से मिलाओ, आ जाओ, पहले ये वाली गलती से मिलाओ ट्रायल बैलेंस, आपको समझ में आएगा आप कर क्या रहे हो। ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क ही नहीं आएगा, सेम यही क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बनेगा। तू तो बज रहा था, अलार्म नहीं बजा था। ये देखो सेम यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, आई बात समझ। तो फिर ये 3 गलतियां आज आपके घर में ये टास्क है, चाहे कुछ भी करना पड़े आपको, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ। ये पहले तो मैंने बता दी लास्ट वाली, ये 2 गलतियां जो हमने की हैं। एक पहली गलती हमने ये की है कि एक वो है पीछे, उधर आगे हो जाओ। ए को हमने जो है 2 लाख का माल परचेज किया और दिखाया कितना? 20,000। ए का 1 जीरो कम हो गया और बी का 1 जीरो बढ़ गया। पहले एक गलती ढूंढना वो अलग क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस टैली करना चाहिए। फिर दूसरी बार
इसको 2 लाख कर देना, ओए बस इसको 2 लाख कर देना और इसको कितना करना 24। ठीक है, ये काम आपका आज का काम है, ये आपका टास्क है, ये आपका और एक चीज में तीनों ढूंढने के ना अलग अलग अच्छा अलग अलग बनाना है। ये आपका आज का टास्क है। रफ में बनाओ, फेयर में बनाओ, जैसे बनाओ। कैलकुलेटर ले लो, अगर आपको बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, यूज कैलकुलेटर फॉर द टाइम भी, इसके लिए, ताकि आपका टाइम बच जाए। आपको 1 घंटा लगेगा सब बनाने में कम से कम, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए कि 2 साइडेड, मैंने डेफिनेशन बता दी आपको, बुक ने भी उतना ही लिखा है। 2 साइडेड एरर्स आर दोज एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। पर कैसे, वाई डोंट दे इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, कैसे हो सकता है ये काम? 2 बार गलतियां बताई मैंने। ए से परचेज की 2 लाख की, दिखाया 20,000, इसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, पहली गलती। दूसरी, बी से परचेज की 2,40,000 लेकिन दिखाया 24 लाख, दूसरी बात। उस टाइम पे ए का सही दिखाया लेकिन बी का गलत दिखा दिया, दूसरी गलती। आप ये देखो कि ए और बी की जो गलती है उसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं आना चाहिए। और भी गलतियां बनेगी। मान लो आपने सेल्स की और सेल्स करते हुए आपने एक्स को माल बेचा 4,80,000 का, पर दिखा दिया कितना 48 लाख, हो सकता है ना गलती। फिर आपने वाई को माल बेचा, वाई को गुड्स बेचे कितने 2,20,000 के, लेकिन दिखा दिए कितने 22,000, एक जीरो कम हो गई, किसी की जीरो बढ़ गई, किसी की, यही गलती होती है ना अकाउंट्स के अंदर। दीज आर ह्यूमन एरर्स। आप करके देख लेना, अगर आपको समझ में आ गई बात, अगर आपको समझ में आ जाएगी और आपको पहली बार में ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, गलती होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली कर गया, एक मिस्टेक से अगर टैली कर गया तो फिर सबसे टैली कर जाएगा। फिर आपको अच्छे से प्रैक्टिस होकर पता लगेगा व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ 2 साइडेड एरर्स। ये अकाउंट्स आपके सामने है, आपने ही ये अकाउंट्स लिखा है, जनरल एंट्री भी आपने की है, ये सारी की सारी एंट्री आपने की है। ठीक है, आप वहां से स्टार्ट करो। जनरल एंट्री जहां 2 लाख की जगह आपने 20,000 की है, वहां से काम स्टार्ट करो। ठीक है, और देखो करके 100% ट्रायल बैलेंस टैली करना चाहिए। अगर आपका टैली नहीं किया तो मैं भी टैली नहीं करवाऊंगा, मैं फिर आपको आगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, बस डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया, ये आपको ही टैली करना है हर हाल के अंदर। अपनी मैडम के पास जाओ, अपने दोस्तों के पास जाओ, जिसके पास जा सकते हो चले जाओ, बोलो ये क्वेश्चन है और ये अकाउंटिंग है, सामने सब कुछ पड़ा है, बोलो टैली करके दिखा दे। ठीक है, इसे टैली करके दिखा दो, है ना स्कूल की मैडम जाओ। ठीक है, चलो आगे कल करेंगे इसको, हम चलते हैं अब इकोनॉमिक्स की तरफ।